गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। फाइन, मैं ठीक हूँ। आप लोग होप की बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। वीडियो ऑडियो सब बिल्कुल क्लियर है। वीडियो ऑडियो सब क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंगल पे कृष्णन के बारे में बता दीजिएगा। मंगल पे कृष्णन क्या होता है यार? मंगल पे कृष्णन क्या है? मंगल मिशन है तो मंगल मिशन पे तो बहुत डिटेल में हम बात कर चुके हैं। हम्म। हाँ, तो मंगल मिशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो रही थी क्या खुशी? मंगल पे मिशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। तो हम लोग कल मिसाइल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो मिसाइल के बारे में हम लोगों ने बात करी। तो मिसाइल में हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल देखा था। बैलिस्टिक मिसाइल को देखा था। इस बैलिस्टिक मिसाइल में हमने बताया था एक सरफेस लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसके कई प्रकार थे, जिसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब। हाँ भाई, हर हर महादेव। बिल्कुल, सब काफ़ी है, उतना कर लो कम से कम। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब बातें हम लोग कर चुके थे। एक थी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो उसको हम लोगों को आज वहां से स्टार्ट करना था। तो कुछ बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं जो बच्चों पानी के अंदर से, सबमरीन से लॉन्च होती हैं। पानी के अंदर से कहाँ से लॉन्च होती हैं? सबमरीन से लॉन्च होती हैं, ठीक है। ऐसे सबमरीन होती है, एक पानी के अंदर जो है वो एक जलपोत होता है, एक नौसैनिक पोत होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पनडुब्बी कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? पनडुब्बी कहा जाता है। और पनडुब्बी से अगर के से लॉन्च होने वाली जो मिसाइल्स होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या पनडुब्बी से लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो बच्चों, ये जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ये दो प्रकार की होती हैं। एक K-15 होती है, K4 होती है, ठीक है। और K-15 जो है उसका उसकी जो रेंज है वो लगभग 750 से लेकर 5 1500 किलोमीटर है।
और साथ ही साथ K4 जो मिसाइल है ये 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो दो मिसाइलें ऐसी हैं भारत के पास जो सबमरीन से, पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती हैं। मतलब दो मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसी हैं भारत के पास जो सबमरीन से लॉन्च हो सकती हैं, यानी कि पनडुब्बी से लॉन्च हो सकती हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, सबमरीन से लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। सबमरीन से लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के ये दो रूप हैं बच्चों, जिन्हें नोट कर लीजिए। भारत के पास K15 है और K4 है। नोट कर लिया बच्चों? हाँ, अग्नि को ट्रेन से लॉन्च किया, तो ये कोई मतलब लॉन्चिंग अलग अलग, जैसे सतह से लॉन्च करते हैं, पानी से लॉन्च करते हैं, ठीक है, उसी तरह से चलती हुई ट्रेन से लॉन्च करके दिखाया था। ठीक है, तो उसका कोई अलग नाम नहीं है, वो अग्नि ही है। तो ये नोट कर लिया होगा बच्चों। तो अभी हम लोगों ने INS अरिघात नाम की सबमरीन है, INS अरिघात नाम की सबमरीन है, पनडुब्बी है भारत के पास। ठीक है, भारत के पास INS अरिघात नाम की पनडुब्बी है। तो उससे अभी हाल में हम लोगों ने K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया था। अभी हाल में K4 मिसाइल जो हमारे पास है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास जो है, उससे हमने उसे हमने लॉन्च किया था किस पनडुब्बी से? INS अरिघात, INS अरिघात से लॉन्च किया था। तो ये अभी करंट अफेयर में काफी चर्चा में बना हुआ था कि INS अरिघात जो है वो उसने जो है K4 SLBM, SLBM का मतलब सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो भारत ने लॉन्च किया था। तो ये यही है। तो ये सब देखो, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में तुम लोग पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर में यही सब चीज़ें तो आती हैं। अब जब न्यूज़पेपर तुम पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें तुरंत तुम्हें समझ में आ जाएंगी कि भैया अरे वाह, ये तो सर ने पढ़ाया था या हमने पढ़ा था। पहले क्या होता है कि जब हमें नहीं पता होता तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि INS अरिघात क्या है, K4 क्या है, SLBM क्या है। तो यही डिफरेंस हो जाता है पढ़ाई लिखाई से। तो अभी जैसे ये न्यूज़पेपर में अगर आप देखते तो आपको तुरंत समझ में आ जाता। ठीक है, तो INS अरिघात से अभी नेवी ने K4 SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। अब बच्चों एक चीज समझिएगा कि ये तो हमारी, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि हम लोग जो है वो कल से क्या पढ़ रहे हैं, मिसाइल पढ़ रहे हैं। मिसाइल में हमने दो तरीके की मिसाइल देखी थी, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, जिसमें से बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हम लोग जो है वो पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल में एक सरफेस लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थी, एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थी। ये कौन कौन सी भारत के पास है, ये सब मैंने बता दिया।
अब बात ये आती है कि बच्चों जब बैलिस्टिक मिसाइल है ना, तो बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, थैंक यू विनीता मीना, थैंक यू सो मच। तो जैसे बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो बैलिस्टिक मिसाइल का हम लोगों ने कल क्या बात करी थी? हम लोगों ने बात करी थी कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं उनकी खास बात ये होती है कि वो हमेशा पैराबोलिक पाथवे अपनाती हैं, परवलयाकार रास्ता अपनाती हैं। तो अगर पैराबोलिक पाथवे अपनाती हैं, तो अगर हमारे रडार को पता हो जाए, मतलब दुश्मन के अगर मान लीजिए कोई दुश्मन हम पर अटैक करता है, मान लीजिए कोई कंट्री हम पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करती है और हमें पता है कि ये कराची वाले रीजन से अटैक की जा रही है, तो डेफिनेटली हमारे रडार को समझ में आ जाएगा कि अगर हम उसके पैराबोलिक पाथवे को पर अपना रडार लगा दें, तो वहां से लॉन्च होने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल को बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन की कहाँ से कहाँ आ रही है। ठीक है, और अगर हमारे पास ये क्षमता है तो हम अपनी मिसाइल से इसको जो है लॉन्च करके इसके, क्योंकि ट्रैक को जानते हैं, इसके रास्ते को जानते हैं कि जब आएगी तो ऐसे ही पैराबोलिक पाथवे अपना कर हम पर अटैक करेगी। तो अगर हम दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लें, तो हम अपने मिसाइल को लॉन्च करके इसको हवा में ही मारकर गिरा सकते हैं, इसको अपने ऊपर हमला नहीं करने दे सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से जो डिफेंस सिस्टम काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्या कहा जाता है बच्चों? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उधर से जो असुरों की सेना होती थी, जो दुश्मन की सेना होती थी, वो अपने अस्त्र भेजती थी, और इधर से हमारे राम जी या हमारे जो भी जो हमारे इधर की तरफ से भगवान या देवता होते थे, वो क्या करते थे कि इधर से ऐसे पढ़कर ऐसे ऐसे करके अपना ब्रह्मास्त्र फेंक देते थे। तो इधर से असुरों की सेना का अस्त्र आता था, हमारा इधर से अस्त्र जाता था और ऐसे हवा में जाकर टकरा जाता था और उसको हवा में ही नष्ट कर देता था, उसको हम पर हमला करने से रोक देता था। तो यही चीज कहलाती है बच्चों मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यही चीज क्या कहलाती है, जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के नाम से जानी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, इसमें हम क्या करते हैं, दुश्मन की मिसाइल को जो कि हवा में हम पर अटैक करती है उसको हम रोक देते हैं, उसको हम जो है हवा में ही जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको अपने ऊपर हमला नहीं करने देते। तो क्या सर वाकई में ये भारत के पास ऐसी क्षमता है? हाँ बिल्कुल है बेटा, हमारे पास वाकई में ऐसी क्षमता है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल को, यानी दुश्मन की मिसाइल जो हम पर अटैक करने वाली है, उसको हम हवा में रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं वही हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको तो हेडिंग डाल लीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, मैं भी लाइव क्लासेस पहली बार ले रही हूँ, क्योंकि मैं डेली स्कूल जाती हूँ, लाइव नहीं ले पाती हूँ, बस बस रास्ते में सर। बहुत अच्छा, थैंक यू सलोनी, थैंक यू सो मच, बहुत। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं, अच्छे से समझिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस या इसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। तो कैसे भारत के पास ये क्षमता है कि वो हवा में आने वाली दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मारकर गिरा सकती है। दुश्मन की मिसाइल आ रही है, तो दुश्मन की मिसाइल को इधर से हुई दुश्मन ने भेजी, हमने अपनी मिसाइल भेजी और इसने हवा में मारकर उसको गिरा दिया। तो इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को या मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा, मजा आएगा कि हमारे पास देखो कितनी अच्छी क्षमता है। ठीक है, कितनी अच्छी क्षमता है कि हम दुश्मन की मिसाइल को अपने ऊपर अटैक ही नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, भारत के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है इसमें दो चीजें काम करती हैं। ठीक है, दो चीजें काम करती हैं। अब मिसाइल, मैंने क्या बताया था कि मिसाइल को पहले तो देखना होगा कि भैया दुश्मन की मिसाइल आ कहाँ रही है, दुश्मन की मिसाइल है कहाँ। तो देखने के लिए, दुश्मन की मिसाइल को वॉच करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रडार का।
ठीक है। तो दो चीजों की जरूरत होती है मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। पहली चीज होती है रडार की। रडार क्या करता है, दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करता है, दुश्मन की मिसाइल को टारगेट करता है, मतलब बताता है कि दुश्मन की मिसाइल असल में है कहाँ। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो होती है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जरूरत होती है, वो होती है रडार की। रडार क्या होती है, रेडियो तरंगों को भेजते हैं और कोई भी मिसाइल, दुश्मन की मिसाइल अगर आ रही होती है तो उन दुश्मन की मिसाइलों को रडार क्या करते हैं, ट्रैक कर लेते हैं कि ये दुश्मन की मिसाइल कहां पर मौजूद है, किस जगह पे मौजूद है, कितने हाइट पर मौजूद है, कितने एल्टीट्यूड पर मौजूद है। ये सारी बातें जो है पता करने का काम कौन करता है, रडार करता है। तो रडार जो भारत में यूज किया जाता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए, तो उस रडार का नाम भारत में है, एक है, दो रडार हैं जिनका मुख्यतः यूज किया जाता है। एक का नाम है अवाकस रडार। अवाकस जो है उसका फुल फॉर्म है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसे क्या कहा जाता है, एयर, इसका फुल फॉर्म है एयरबॉर्न वार्निंग, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अवाकस का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये रडार जो है हमारे पास, भारत के पास है। ये रडार बड़ा स्पेशल रडार है। मैं इसके बारे में बताऊं तो ये ऐसे जमीन पर नहीं लगा रहता, ये एक हवाई जहाज पर लगा रहता है। ठीक है। ये जो हवाई जहाज है इसी पर हमने इसको फिट कर रखा है, इस रडार को हमने इसी जो क्या बोलते हैं हवाई जहाज है उस पर फिट कर रखा है। यानी ये हमेशा आसमान में घूमता रहता है, दुश्मन के किसी भी अटैक को ट्रैक करने की ताकत रखता है। तो ये रडार कहां पर मौजूद होता है, एक जहाज पर फिट किया जाता है। जो जहाज इसमें यूज किया जाता है वो हमने रशिया से लिया है। ये जहाज जिसके अंदर हमने ये रडार अवाकस को फिट किया है, इसको रशिया से लिया है, रूस से लिया है। और इसका नाम IL-76 जहाज है। कौन सा जहाज है बच्चों, IL-76 जहाज। तो रूस से लिया हुआ ये जहाज है, इसका नाम IL-76 जहाज है, जिस पर हमने फिट कर रखा है, किसको फिट कर रखा है, अवाकस को। अवाकस को कहां से लिया है, क्या हमने बनाया है, नहीं बेटा, इसे हम लोगों ने इजराइल से लिया है। ठीक है, किससे लिया है, इजराइल से लिया है। तो अवाकस रडार हम लोगों ने इजराइल से लिया है। जहाज जिस पर इसको फिट किया गया है उसे रूस से लिया गया है, IL-76 नाम है उस जहाज का। ठीक है। और इसकी जो अवाकस है ये हमेशा हवा में रहता है, यानी कि हमेशा इसको उड़ान भरता रहता है। ठीक है। और दुश्मन को ट्रैक करता रहता है। ठीक है। इसकी जो रेंज है, यानी कितनी दूरी तक ये मिसाइल को देख सकता है, तो ये लगभग 400 किलोमीटर तक की रेंज है। यानी 400 किलोमीटर में कभी भी मिसाइल हम पर अटैक करेगी तो हम इसको ट्रैक कर सकते हैं, इसको 400 किलोमीटर की दूरी से ही मिसाइल को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये अवाकस रडार है। इससे अवाकस रडार, जिसका फुल फॉर्म है बच्चों एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, हमेशा हवा में रहता है। रूस से लिए गए IL-76 जहाज पे लगाया गया है और हमेशा 400 किलोमीटर की रेंज में ये उसको ट्रैक करता रहता है, दुश्मन की मिसाइल को। और एक रडार है बच्चों LRTR रडार, LRTR रडार। अब ये जो LRTR रडार है, ये इसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार। ठीक है, लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, इसे लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार के नाम से जानते हैं, LRTR रडार। इसकी जो रेंज है बच्चों कितनी है, इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है। इसकी रेंज जो है वो कितनी है, 1500 किलोमीटर है। और ये 1500 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन की किसी भी मिसाइल को ट्रैक कर सकता है, उसे इंटरसेप्ट करने में मदद कर सकता है। तो ये ट्रैक कर सकता है और उस मिसाइल पर जो है वो निगाहें जमा सकता है, यानी कि ट्रैक कर सकता है और साथ ही साथ और उसको कहा जाता है कि ट्रैक करना और साथ ही साथ जो है वो लॉक कर देना। ठीक है, लॉक का मतलब ये होता है कि उसको लॉक नहीं, मतलब उसमें ताला नहीं लगा देता है। लॉक का मतलब कि उस मिसाइल पर निगाहें जमा देना कि भैया वो मिसाइल जहां पे भी जाएगी उसका ये पीछा करेगा। तो LRTR रडार बच्चों ये जमीन पर होता है, यानी कि इसको जमीन पर लगाया जाता है, हवा में नहीं होता है। 1500 किलोमीटर की रेंज होती है, ट्रैक एंड लॉक कर देता है टारगेट को। ये टारगेट को क्या कर देता है बच्चों, ट्रैक एंड लॉक कर देता है, यानी कि उसको ट्रैक करता है और फिर उसके बाद वो जहां पर भी उड़ान भरता है उसका पीछे पीछे उसको जो है वो ट्रैक करता रहता है, लॉक कर देता है उस सिस्टम को। ठीक है। तो ये दो रडार मुख्यतः हमारे इस पूरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं। अब दूसरी चीज आती है,
दूसरी चीज आती है हमारा मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल, जिसकी मदद से हम हमला करते हैं। तो वो मिसाइल जो कि दुश्मन की मिसाइल को मारकर गिराती है उसे इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों कि वो मिसाइल जो कि भाई एक चीज तो हमने ट्रैक कर लिया, दुश्मन की मिसाइल को तो ट्रैक कर लिया, ठीक है, ट्रैक कर लिया, और ट्रैक तो कर लिया लेकिन अपनी मिसाइल से मारकर गिराएंगे भी तो वो मिसाइल जो कि दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके उसको हवा में ही नष्ट कर देती है उसे इंटरसेप्टर मिसाइल कहा जाता है। तो दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके उसको हवा में ही नष्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है जिस मिसाइल में, उसे इंटरसेप्टर मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स होती हैं वो भारत के पास दो हैं। एक है पृथ्वी इंटरसेप्टर मिसाइल, ठीक है, ये पृथ्वी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना बैलिस्टिक मिसाइल, उसी का इंटरसेप्टर वर्जन है। तो पृथ्वी इंटरसेप्टर मिसाइल, और दूसरी है हमारे पास अश्विन। ठीक है, अश्विन नाम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, अश्विन। ठीक है, तो अश्विन नाम की इंटरसेप्टर मिसाइल हमारे भारत के पास है। तो दो तरीके की मिसाइल है जो हवा में मारकर गिरा सकती हैं दुश्मन की मिसाइल को। एक है पृथ्वी इंटरसेप्टर मिसाइल और दूसरी है अश्विन इंटरसेप्टर मिसाइल। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि दुश्मन की मिसाइल को हम हवा में ट्रैक करेंगे, किसकी मदद से, रडार की मदद से, और जिस मिसाइल की मदद से हम इसे मारकर गिराएंगे हवा में उसे हम इंटरसेप्टर मिसाइल्स कहते हैं। दो तरीके की इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं भारत के पास, एक है पृथ्वी इंटरसेप्टर मिसाइल और एक है अश्विन इंटरसेप्टर मिसाइल। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, फिर से समझ लीजिए बच्चों जो मैं बता रहा हूं। मैं इस वक्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बता रहा हूं कि हवा में अगर दुश्मन की मिसाइल, खास करके बैलिस्टिक मिसाइल अगर हम पर अटैक करे तो उसको हम कैसे काउंटर करेंगे, हवा में मारकर गिराएंगे, मारकर गिराएंगे। तो उसके लिए हम रडार से दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करेंगे, देखेंगे, और अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल से उसको हवा में ही मारकर गिरा देंगे। तो दुश्मन की मिसाइल को देखने का काम यानी कि उसको ट्रैक करने का काम दो रडार भारत में करते हैं। एक अवाकस होता है, अवाकस हवा में रहता है, रेंज 400 किलोमीटर की है, इसे एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। हमेशा IL-76 रूस से लिए गए जहाज पर इसको रखकर इसको हमेशा हवा में टहलाया जाता है जिससे कि दुश्मन की मिसाइल को ये ट्रैक कर सके। बाकी जो है ग्राउंड पर, जमीन पर रखा जाता है LRTR रडार को। 1500 किलोमीटर की रेंज होती है, ट्रैक एंड लॉक कर देती है टारगेट को, टारगेट को ट्रैक करेगा और उसके बाद उसको हवा में ही उसको लॉक कर देगा। ठीक है, यानी कि हवा में उस पर निगाहें जमा देगा। इसे लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों रडार जो हैं बच्चों, ये दोनों रडार का यूज किया जाता है दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक और लॉक करने के लिए। बाकी जिस मिसाइल से हम हमला करके उसको हवा में नष्ट करते हैं उसे इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं। तो पृथ्वी इंटरसेप्टर मिसाइल और अश्विन इंटरसेप्टर मिसाइल का उपयोग किया जा रहा है हम लोगों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो कैसे करती हैं उसे थोड़ा सा मैं अभी बताता हूं, पहले से नोट कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? हाँ, लॉक का मतलब नष्ट करना नहीं होता रुचि यादव, जो बात मैं बोला करूं चुपचाप उसे सुना करो। ठीक है, अपनी तरफ से दिमाग ना लगाया करो जब दिमाग उस लेवल की उस चीज की नॉलेज नहीं है। ठीक है, जब मैं बार बार बोल रहा हूं लॉक का मतलब होता है कि उस पर निगाहें जमा देना, जहां जहां जाएगा, ठीक है, जहां जहां जाएगा उस पर ऐसे नजर जमाए रखना, वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, हर तरफ से निगाहें जमा कर उसको ट्रैक करना। ठीक है, अपनी तरह से लगा कर, और पता लगा अपना भी कॉन्सेप्ट खराब करो और जिस पर कमेंट पढ़ने वालों का भी कॉन्सेप्ट खराब करो। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, जल्दी बताइए, इसीलिए दो दो तीन तीन बार समझाता हूं। ये वाली स्लाइड करो कि पीछे वाली स्लाइड में क्या था?
बहुत अच्छा काम किया समीक्षा सक्सेना, उतना कर लीजिए आप, काफी है। ठीक है, तो हो गया ये बच्चों। चलो, तो अब ये पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा कि हमारा ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम में चीजें कैसे नोट मतलब कैसे ये काम करती हैं। तो बच्चों जैसे मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये काम करता है, तो थोड़ा सा ध्यान ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कि ये दुश्मन की मिसाइल है। ठीक है, दुश्मन की मिसाइल है और हमारा जो LRTR रडार है वो जमीन पर मौजूद है। ठीक है, और हमारी जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो भी तैनात है यहाँ जमीन पर। ठीक है, इंटरसेप्टर मिसाइल हमारी तैनात है ये भारत की, और ये हमारा जो है LRTR रडार मौजूद है। और एक हमारा रडार जो है वो हमेशा हवा में मौजूद है। ठीक है, ये अवाकस रडार है। हम्म, तो जैसे दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होती है, जैसे दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होगी, तो जब लॉन्च होगी तब तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि भाई वो तो दूसरे देश में लॉन्च हो रही है। लेकिन जैसे ये दुश्मन की मिसाइल ऊपर की तरफ आएगी, मिड एयर फेज में आएगी, यहाँ पर आएगी, मतलब हवा में आ जाएगी, तो जैसे दुश्मन की मिसाइल हवा में आएगी, तुरंत क्या होता है बच्चों, LRTR रडार। ठीक है, LRTR रडार क्या होता है, इसको ट्रैक करता है, यानी कि इसको क्या करेगा बच्चों, ट्रैक करने का काम करेगा। यानी कि ये हवा में हमेशा मौजूद रहता है, तो ये क्या करता है, हमारी दुश्मन की मिसाइल को तुरंत ट्रैक करेगा। और दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके कि कहां पर ये मौजूद है, किस लोकेशन पर मौजूद है, तुरंत इस इंफॉर्मेशन को भेजेगा हमारे कंट्रोल सेंटर में, और जहां पर LRTR रडार जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इस सिग्नल को भेजा जाएगा कहां पर, सिग्नल को भेजा जाएगा आपके LRTR रडार, और हमारा जो कंट्रोल सेंटर होगा वहां पर। जैसे LRTR रडार हमारे कंट्रोल सेंटर पर इस सिग्नल को भेजा जाएगा कि दुश्मन की मिसाइल आ चुकी है, ये सब काम विद इन मिनट हो रहा है, मिनट के से पहले हो रहा है। तो जैसे सिग्नल हमारे जो है LRTR रडार को पहुंचेगा, LRTR रडार जो है इस पर, इसको क्या करेगा, इस पर अपनी निगाहें जमा देगा। निगाहें जमा देगा मतलब कि उसको बिल्कुल उसी पर फोकस कर देगा। जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर बताया जाएगा कि दुश्मन की मिसाइल पहुंची है, उस पर अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो सेंटर्ड कर देगा। कौन, ये हमारा जो है LRTR रडार। तो ये क्या करेगा, अब दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक भी करेगा और साथ ही साथ उसको लॉक कर चुका है। लॉक का मतलब कि उस पर निगाहें जमा चुका है, अभी वो जहां जहां जाएगी उसको ये ट्रैक करेगा। ठीक है, और दुश्मन की मिसाइल मान लीजिए जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसकी पूरी निगाहें जो है वो दुश्मन की मिसाइल पर लगी हुई रहेंगी। कहीं पर भी वो दुश्मन की मिसाइल जाएगी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो सकती है। और हम अपनी मिसाइल को क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे। ठीक है, इसी समय हम लोग क्या करेंगे, अपनी मिसाइल को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, हमारी मिसाइल जाएगी, और ये जो LRTR रडार है इसका काम ये भी होगा कि दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करेगा, लॉक करेगा, और साथ ही साथ हमारी जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसको गाइड भी करेगा कि कहां जाना है। मतलब ट्रैक करेगा दुश्मन मिसाइल कहां आ रही है, किस एल्टीट्यूड पर है, किस लैटिट्यूड पर है, किस लॉन्गिट्यूड पर है, और अपनी मिसाइल जो अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल होगी उसको गाइड भी करेगा। तो हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल LRTR रडार के गाइडेंस की मदद से दुश्मन की मिसाइल की तरफ बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और हवा में ही इसको जो है वो हवा में ही इसको टकरा कर, इसको नष्ट करके, इसको हवा में मार गिराएगी। तो इस तरीके से काम होता है, गिराएगी। ठीक है, तो हवा में ही मार गिराएगी। तो इसमें क्या काम है, तो अर्ली वार्निंग, यानी कि सबसे पहले अर्ली वार्निंग देने का काम, यानी कि बहुत पहले ही हमें मतलब एक तरीके से चेता देने का काम, अर्ली वार्निंग देने का काम अवाकस करेगा कि दुश्मन की मिसाइल अब लॉन्च हो चुकी है। और LRTR रडार फिर क्या, LRTR को सिग्नल भेजेगा, LRTR क्या करेगा, दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करेगा,
लॉक कर देगा और हवा में उसको ट्रैक करता रहेगा, लॉक करके उसको उसका पीछा करता रहेगा और अपनी मिसाइल जो कि हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल है उसे गाइड करके हवा में मार गिराएगा। तो इस तरीके से हमारे एलआरटीआर और अवाकस रडार दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करते हैं, दुश्मन की मिसाइल पर फोकस करते हैं और दुश्मन की मिसाइल को मारकर गिरा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से काम होता है। तो अवाकस रडार का काम क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है। जबरदस्ती जो है वो दो दो तीन तीन बार समझाने के बाद अगर तुम ध्यान नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मैंने क्या बताया, अवाकस का काम क्या होता है, अर्ली वार्निंग। अर्ली वार्निंग मतलब हवा में ही पहले, मतलब वो लॉन्च हुई नहीं कि तुरंत उसने बता दिया, हवा में आई नहीं कि तुरंत बता दिया कि दुश्मन की मिसाइल का अटैक हो चुका है। और आगे का काम क्या होता है, एलआरटीआर का होता है। एलआरटीआर रडार क्या काम करते हैं कि दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करते हैं, दुश्मन की मिसाइल को जो है वो फॉलो करते हैं और दुश्मन की मिसाइल को मारकर गिरा देते हैं, मार के गिराने में मदद करते हैं, ठीक है। मारकर कौन गिराता है, इंटरसेप्टर मिसाइल, ठीक है। इंटरसेप्टर में दो तरीके की इंटरसेप्टर मिसाइल यूज होती है, पृथ्वी और साथ ही साथ अश्विन। कहां पर पृथ्वी यूज होती है, कहां पर अश्विन यूज होती है, वो मैं अभी बताता हूं, ठीक है। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? हाँ। अरे यार, रडार, पीयूष सिसोदिया और प्रीति झा, रडार मार नहीं सकता है, रडार सिर्फ दुश्मन की चीजों को देख सकता है, ठीक है। अटैकिंग करने की क्षमता नहीं होती है, ट्रैक करने की क्षमता। आप, मेरी आंखें तुम्हें देख सकती हैं, मेरा हाथ का काम है तुम्हें थप्पड़ मार सकता है, तो तुम्हें ही मारना है क्योंकि तुम बकवास वाले सवाल पूछते हो। तो तुम्हें देख करना, देखना का काम रडार का है, यानी आंखों का, रडार आंखों जैसा होता है। और मारने का काम क्या होता है, हाथ का होता है, ये मिसाइल है, ठीक है। तो आंखें, तो आंखों से मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूं, आंखों से देख सकता हूं कि तुम ही बकवास क्वेश्चन पूछ रहे हो और मारूंगा इससे। समझ में आ रही बात? अब समझ में आ गया होगा। इतनी बार बार तुम लोगों को समझाया गया है कि रडार क्या होता है, रडार क्या होता है। रडार जो है वो चीज़ों को ट्रैक करता है, चीज़ों चीज़ों का, जो हवा में होने वाली चीज़ें या ज़मीन पर होने वाली चीज़ों का चित्र उतारता है, ठीक है। वो तुम्हें समझ में नहीं आता है, ठीक है। बकवास सवाल पूछते हो, तो अगर मुझे तुम्हें तुम्हारे इस बकवास सवाल पर थप्पड़ देना होगा तो आंखें हैं रडार और हाथ है मेरी मिसाइल, ठीक है। आंखों से कौन मार सकता है जी, आंखों से नहीं मारा जा सकता, मारा इसी से जाएगा। इसको उतार लीजिए बच्चों, सुनते हैं नहीं। हाँ, बॉर्डर पर ही करेगा। नेहा कह रही हैं बॉयज मर जाते हैं सर आंखों से ही, हाँ तब, जो बॉयज आंखों से मर जाते हैं, ठीक है, वही फिर ड्रम में भरे भी जाते हैं। तो ज्यादा, पहले लड़कियां जो हैं, लड़की, नेहा ने बहुत लंबी बात कही है, बहुत ऊंची बात कही है। नेहा इस मामले में लग रहा है कि बहुत मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। तो जो नेहा की बात है कि आंखों से ही मर जाते हैं बॉयज, तो लड़कियां पहले जो है वो आंखों से मार देती हैं, उसके बाद जो है फिर ड्रम में भरकर, फिर किसी दूसरे को आंखों से मारकर फिर उसको ड्रम में, पहले वाले को ड्रम में भरकर जो है सीमेंट भर देती हैं।
हो गया बच्चों, नोट कर लिया? चलो, तो अब यहां पर बच्चों बात की कि एलआरटीआर रडार का काम क्या है, अवाकस रडार का काम क्या है। ठीक है, ये हमने बात करी। अब जो देखो, ये जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो दो तरीके का है बेटा। ठीक है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है हमारा दो तरीके का हमारे भारत में हमने बना रखा है। ठीक है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि खास करके बैलिस्टिक मिसाइल से डिफेंस करने के लिए दो तरीके से हम लोगों ने बना रखा है। पहला जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने बनाया है बच्चों, वो है पृथ्वी एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस या प्रद्युम्न एयर डिफेंस कहा जाता है। पृथ्वी वायु रक्षा प्रणाली या प्रद्युम्न वायु रक्षा प्रणाली के नाम से इसे जाना जाता है। तो सुनो, ये कब यूज होता है? जब जो दुश्मन की मिसाइल होती है वो धरती की सतह से, दुश्मन की मिसाइल जब धरती की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, तो ऐसी कंडीशन में यानी दुश्मन की मिसाइल अगर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर कम से कम है, एल्टीट्यूड पर है, ऊंचाई पर है, तब हम लोग यूज करते हैं पृथ्वी इंटरसेप्टर मिसाइल का। तब यहां पर क्या यूज किया जाता है बच्चों? तब यूज किया जाता है पृथ्वी इंटरसेप्टर मिसाइल का उपयोग किया जाता है मार गिराने के लिए। ठीक है, तो इसे बोला जाता है पृथ्वी वायु रक्षा प्रणाली या प्रद्युम्न वायु रक्षा प्रणाली या पृथ्वी एयर डिफेंस या जो है प्रद्युम्न एयर डिफेंस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और अगर उसी जगह पर दुश्मन की मिसाइल बहुत करीब आ गई है, यानी दुश्मन की मिसाइल की जो एल्टीट्यूड है वो सिर्फ 30 किलोमीटर है, यानी कि सिर्फ 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं आपके अश्विन मिसाइल का। किसका यूज करते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल? अश्विन। तो अश्विन नाम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसका यूज कब किया जाता है? जब दुश्मन बेहद करीब आ चुका है, 30 किलोमीटर की ही ऊंचाई पर मौजूद है, तब हम यूज करेंगे अश्विन इंटरसेप्टर मिसाइल। और इसे बोला जाता है एडवांस एयर डिफेंस या अश्विन एयर डिफेंस के नाम से इसे जाना जाता है। उन्नत वायु रक्षा प्रणाली या अश्विन वायु रक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो काम वही होगा, अवाकस रडार ट्रैक करेगा, एलआरटीआर रडार ट्रैक करेगा, लेकिन मिसाइल्स अलग अलग यूज होंगी। ठीक है, पृथ्वी इंटरसेप्टर मिसाइल यूज होगी जब दुश्मन की मिसाइल 80 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर होगी, और जिसे पृथ्वी एयर डिफेंस या प्रद्युम्न एयर डिफेंस कहेंगे। और अगर दुश्मन की मिसाइल करीब आ चुकी होगी, 30 किलोमीटर के करीब करीब होगी, तब हम यूज करेंगे अश्विन इंटरसेप्टर मिसाइल। तो इसे बोला जाएगा उन्नत वायु रक्षा प्रणाली या अश्विन वायु रक्षा प्रणाली। ठीक है बच्चों, तो ये दो तरीके का मिसाइल डिफेंस भारत डेवलप कर रहा है, एक अश्विन एयर डिफेंस और एक पृथ्वी एयर डिफेंस। ठीक है, तो सब कुछ वही होगा, बस मिसाइलें चेंज हो जाएंगी। मिसाइल 30 से 80 किलोमीटर वाले में हम पृथ्वी का यूज करेंगे और वहां पर यूज करेंगे जो है 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वो यूज करेंगे हम लोग अश्विन मिसाइल का। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई। तो भारत के पास ये दोनों मौजूद है, पृथ्वी एयर डिफेंस यानी पीएडी भी मौजूद है और एएडी यानी कि अश्विन एयर डिफेंस भी मौजूद है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ये दो तरीके का डिफेंस सिस्टम भारत के पास मौजूद है। दुश्मन की मिसाइल को हवा में हम लोग मारकर गिराएंगे।
नोट कर लीजिए बच्चों। तीस किलोमीटर की रेंज नहीं बता रहा हूं, एल्टीट्यूड बता रहा हूं बेटा। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अलग चीज होती है, रेंज अलग होती है। रेंज का मतलब ऐसे सीधे देखना, ठीक है। और एल्टीट्यूड का ऊंचाई, यानी 30 किलोमीटर की ऊंचाई की बात हो रही है। दूरी तो हो सकता है 1000 किलोमीटर की दूरी पर हो या 500 किलोमीटर की दूरी पर हो, वो अलग चीज है रुचि यादव। ऊंचाई की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों। बहुत बढ़िया, जल्दी से जो लोग नहीं नोट किए हैं जल्दी से नोट कर लें। चलिए, तो ये नोट कर लिया आपने। अब देखो बच्चों, ये तो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। यानी अगर बैलिस्टिक मिसाइल कैसे अटैक करे तो उस पर हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता है। हमारे जैसे छोटे मोटे जहाज हैं, ठीक है, हमारे छोटे मोटे नहीं होते हैं, फाइटर जेट्स काफी शक्तिशाली होते हैं। तो जैसे हमारे फाइटर जेट्स होते हैं, ठीक है, फाइटर जेट्स होते हैं, अगर वो हवाई हवाई हमला हम पे करने आ रहे हैं, या हमारी जो है वो छोटी मोटी मिसाइल्स होती हैं, चाहे वो बैलिस्टिक हों चाहे वो क्रूज मिसाइल्स हों, या फिर जो है वो हम पर ड्रोन का अटैक किया जाए, ठीक है। तो हाँ, क्या कहते हैं, जो ड्रोन्स वगैरह हैं, तो उनको जो है वो आप प्रीति झा कह रही हैं सर समझने में कितना इजी लग रहा है, बट डीएमपी लिखना नहीं होता है सर। इसलिए नहीं होता है बता, क्योंकि समझना इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि मेरे बच्चे, ये मेरी स्किल है कि मैं पिछले 17 सालों से ये पढ़ा रहा हूं और मैं तुमको उसको आसान भाषा में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता पा रहा हूं। ये मेरी स्किल है और इस स्किल को मैंने 17 सालों में डेवलप किया है, इसलिए मैं उसको आसान, ये मेरी स्किल की वजह से आपको आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी जो डीएमपी आपको लिखना होगा वो आपकी स्किल है कि आप उसको सरल भाषा में अच्छी तरीके से कैसे अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। और अभी आपने शुरुआत करी है, अभी आपने जो है इसका पूरा का पूरा जो है अभी इस खेल को खेलना शुरू किया है, ठीक है। जब मैं शुरुआत में कभी पढ़ाता रहा हूंगा, जब मैंने शुरुआत करी होगी, तब मुझे भी मुश्किल आई होगी इन सब चीजों को समझाने में कि बच्चे कैसे समझते हैं, बच्चों को कितनी इजी लैंग्वेज में बताना है, कि बच्चों को किस तरीके से इजीएस्ट लैंग्वेज में बताना है कि बच्चे आसानी से समझ सकें। तो ये स्किल मैंने सालों में मेहनत करके, बार बार मेहनत करके, बार बार अपने अंदर करेक्शन कर करके उसको सीखा है, ठीक है। और इसको करने में 17 साल लग गए। आ रही बात समझ में? और तुम जो है
जो रिजल्ट चाहते हो वो तुरंत चाहते हो। तुम चाहते हो आज लिखना शुरू करें, ऐसा एलोक्वेंट लैंग्वेज हम लिख दें कि सामने वाला देखकर जो है पूरे के पूरे नंबर तुम्हें उठाकर दे दे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें भी वक्त देना पड़ेगा, तुम्हें भी समय देना पड़ेगा, तुम्हें भी जो है वो लिखते रहना पड़ेगा, बिना डरे, बिना थके, बिना इस चीज के बारे में सोचे हुए कि मेरा गलत होगा, मैं कैसे लिख रहा हूं, नंबर कम मिल रहा है, नंबर ज्यादा मिल रहा है, हम मैं सही लिख रहा हूं। ये सब बिना सोचे हुए तुम्हें लिखते रहना पड़ेगा और अपने आप में हमेशा ये सवाल पूछते रहना पड़ेगा कि मैं अपने आप को बेहतर कैसे बनाऊं, और उस पर लगातार प्रैक्टिस आपको करती रहनी पड़ेगी। और जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कर लेंगे तो उसके बाद आपके अंदर जो स्किल डेवलप होगी, फिर आप भी कहेंगे कि अरे वाह, क्या शानदार तरीके से मैं लिख पा रही हूं। और सामने वाला एग्जामिनर जब ये बात कह देगा तो आप आईएएस बन जाओगे ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। आप लोग हो उस पे इंस्टाग्राम के जमाने के, आप लोग हो जो है वो फेसबुक के जमाने पर, जहां पर 10 सेकंड भी आप रील पर ठहर नहीं पाते हो। ठीक है, 10 15 सेकंड 20 सेकंड में रील देखते हो और आगे बढ़ जाते हो। ये नहीं चलेगा। आपको पेशेंस चाहिए होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और जब ये स्किल डेवलप हो जाएगी तो तुम भी ऐसे हो जाओगे। ठीक है, तो अभी जो तुम समझने में इजी लग रहा है वो मेरी स्किल है, और जो तुम लिख रहे हो वो तुम्हारी स्किल है, उसे अभी डेवलप करो। आ रही बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई कि जो मैं बताना चाह रहा हूं? ठीक है, तो हाँ सर, मैं पीडीएफ लिखने में गूगल की हेल्प लेती हूँ। गूगल की हेल्प ले सकते हो, जितना मैंने पढ़ाया इतना ही तुम अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दो, मजा आ जाएगा। लेकिन करो तो, और करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए ये सब चीजें समझने की कोशिश करो। वक्त लगता है, कोई भी बड़ी चीजें जो है वो आप क्रिएट कर रहे हो, जो कोई बड़ी चीजें आप लिख रहे हो, तो उसमें समय देना पड़ेगा बेटा। हम लोग सोचते हैं तुरंत रिजल्ट मिल जाए, आईएएस जैसी पोस्ट आपको ऐसे दे दी जाए, लाखों लोगों की जिंदगी आपके हवाले कर दी जाए, अभी आप लोग अपना अभी छोड़ दिया जाए सड़क पर, ठीक है, घर वाले लात मार के भगा दें, तो अभी हम लोग जो है वो बाहर जो है 2 रोटी जुगाड़ करने में हालत खराब हो जाएगी। सुबह शाम की रोटी जुगाड़ करने में हालत खराब हो जाएगी, और तुम देश संभालने की बात कर रहे हो, देश के लिए रोटी का जुगाड़ करने की बात कर रहे हो। समझो इस बात को। तो उसे वक्त ऐसे तुमको दे दिया जाए, आईएएस बना दिया जाए, ऐसे तुम क्या समझ, आईएएस बन जाएंगे और आईएएस वो क्या कहते हैं, आईएएस बन जाएंगे लवासना में ऐसे गद्दा लगा होगा मोटा सा, ठीक है, 4 फीट 3 फीट मोटा गद्दा लगा, ऐसे लेट जाएंगे, उसके बाद वहां पे थाई मसाज हो रहा होगा, ऐसे हो जाएगा। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ऐसे आसान काम नहीं है। बस है, सितारों के अभी जो है वो मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं। ठीक है, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी आसान काम नहीं है। आप लोग सोचते हो ऐसे उठा के दे दिया जाएगा। हाँ, तो इसको स्किल डेवलप करो कोमल यादव, कि नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो तो उसको एक्सप्लेन करने की स्किल डेवलप करो, अपने करेक्शंस करो, बेहतर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, अपने जो भी मेंटोर्स हैं उनको दिखाओ। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। समझ में आ गई बात? वहां पे ऐसे थोड़ी ना होगा कि सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, रोज कलम जिसकी जितनी ज्यादा चलेगी, जितनी ज्यादा चलेगी कलम, उतना ही उसके सक्सेस होने के रेट बढ़ जाएंगे। जितनी ज्यादा चलेगी कलम, उतना ही सक्सेस होने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा अभी बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब बहुत मेहनत करनी है, मुश्किल कुछ नहीं है, मेहनत बहुत करनी है। ठीक है, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, तो अब बात हम लोग कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के बारे में। हमने बात कर लिया बच्चों कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, हाँ, तो करता है। लेकिन अगर मान लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल ना आए, या कोई जहाज आए, फाइटर जेट्स आए, या फिर आप मान लीजिए कोई जो है मिसाइल्स आए, या फिर हो सकता है कि कोई ड्रोन्स आए, ठीक है, कोई ड्रोन्स आए हवा में और आप पर अटैक करने के लिए आए, तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया है, इस अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत महंगा है, बहुत
हम तभी यूज करेंगे जब हम पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हो रहा होगा, जब हम पर जो है किसी न्यूक्लियर अटैक हो रहा होगा, तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, हम ऐसी चीजों के लिए, ठीक है, ऐसी चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोगों ने अभी रशिया से, यानी कि हवाई जहाजों को मार गिराने के लिए, तो मिसाइलों को मार गिराने के लिए, छोटी मोटी ड्रोन्स को मार गिराने के लिए हमने अभी रशिया से बच्चों खरीदा है एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे हम लोग S-400 कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? S-400 कहते हैं। इसे ट्रायम्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो S-400 ट्रायम्फ जो है हमने खरीदा है कहां से बच्चों? रशिया से, रूस से हमने खरीदा है। ठीक है, रूस से खरीदा है। ये भी एरियल डिफेंस सिस्टम है। क्या है ये बच्चों? एरियल डिफेंस सिस्टम है। एरियल डिफेंस सिस्टम है जिसकी मदद से हम फाइटर जेट को मारकर गिरा सकते हैं। ठीक है, इसकी मदद से जो है हम मिसाइल को मारकर गिरा सकते हैं। इसकी मदद से हम लोग ड्रोन को मारकर गिरा सकते हैं, किसी को भी मारकर गिरा सकते हैं। ठीक है, तो रूस से खरीदा गया है। अब ये रूस से खरीदा गया है, इसका काम करने का तरीका अलग है। ये जो है मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, एक मोबाइल कमांड पोस्ट होती है। ठीक है, कमांड यानी एक ट्रक चल रही होती है जो सारा का सारा सिस्टम कमांड करती है। लॉन्चर इसके साथ ही साथ, इनके साथ साथ चलता है जो है रडार, चलता है, एक रडार होता है। और साथ ही साथ एक जो है हमारे लॉन्चर्स होते हैं जिनके अंदर मिसाइलें रखी होती हैं। तो तीन चीजें इसके अंदर होती हैं। मोबाइल कमांड पोस्ट होती है, लॉन्च उसका फायर कंट्रोल रडार होता है जिससे कि हम दुश्मन के रडार को, दुश्मन की मिसाइलों को देखते हैं या जहाजों को देखते हैं। ये बिल्कुल अलग है, हम लोग जो बना रहे हैं, बना चुके हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो मैंने अभी पढ़ा है उससे बिल्कुल अलग है। और एक होता है आपका जो है वो लॉन्चर होता है, इस तरह से लॉन्चर होता है। ठीक है, तो ये लॉन्चर होता है। तो ये जो लॉन्चर होता है इसी के अंदर मिसाइलें रखी होती हैं। तीन तरीके की मिसाइलें होती हैं। एक मिसाइल इसके अंदर यूज की जाती है, ये वाली जो है इसका नाम है NM96। इसकी रेंज जो है 120 किलोमीटर की है, यानी 120 किलोमीटर की दूरी पर कोई टारगेट होगा तो ये मारकर गिरा देगी। दूसरी वाली है 48N6। ठीक है, ये इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर की है। ठीक है, ये किसी भी तरीके के अटैक को 250 किलोमीटर की दूरी पर मारकर गिरा देगा। और तीसरी है 40N6। ठीक है, जिसकी रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये तीन तरीके की मिसाइल इस कनस्तर में लगी होंगी। ठीक है, मोबाइल कमांड पोस्ट होगी जो कमांड करेगी, साथ ही साथ लॉन्च जो रडार होगा वो दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करेगा। और तीसरा जो है लॉन्चर होगा, ऐसे कनस्तर होंगे, इसी के अंदर ये मिसाइलें रखी होंगी, ये लॉन्च होंगी और जाकर दुश्मन की लगभग 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी अटैक को, चाहे वो फाइटर जेट से हो, चाहे वो मिसाइल से हो, चाहे वो ड्रोन से हो, उसको मारकर गिरा देगी। तो इसे रूस से भारत ने खरीदा है। अभी जब भारत पाकिस्तान का कंफ्लिक्ट हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हो रहा था, तो ये S-400 ही हम यूज कर रहे थे, S-400 ही हम यूज कर रहे थे। तो ऐसे मिसाइल इस कनस्तर से निकलती हैं, झूम से जाती हैं और हवा में मारकर दुश्मन को गिरा देती हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम काम करता है। तो कहां से खरीदा है हमने बच्चों? इसे रूस से खरीदा है। तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बात समझ में आ गई बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए, बस इतना नोट करिएगा, रूस से खरीदा है, किसी भी तरीके के एरियल डिफेंस सिस्टम पर काम करता है, तीन मिसाइलें इसमें यूज होती हैं। ठीक है, कमांड पोस्ट होती है, रडार होता है और तीसरा होता है आपका जो है मिसाइल लॉन्चर होता है। ये तीनों चीजें मिलकर जो है वो दुश्मन की मिसाइलों को, हवाई जहाजों को, फाइटर जेट्स को मारकर गिरा देते हैं। बहुत बढ़िया काजल कुमारी, बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों। तो ये S-400 जो है, बिल्कुल बात समझ में आ गया मेरे बच्चों? जल्दी बताइए।
थैंक यू अजय तनु। इसमें एक ही रडार की जरूरत होती है, बस वासुदेव वासु, सिर्फ एक फायर कंट्रोल रडार होता है, उसी की जरूरत होती है, मल्टीपल रडार की जरूरत नहीं होती। हो गया बच्चों, नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों ने कहां से खरीदा है? रूस से खरीदा है, ठीक है। और रूस से खरीद खरीद कर जो है हम इसका यूज कर रहे हैं। इसी तरीके का एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, उसका नाम रखा है आकाश तीर। क्या रखा है बच्चों? आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये हवा में आने वाली जो सतह से हवा में मिसाइल को, अगर मान लीजिए कोई भी मिसाइल हवा में आती है या कोई भी जहाज आता है, फाइटर जेट्स आते हैं, तो इनको जो है हवा में मार गिराने की क्षमता के लिए हमने विशेष रूप से एक मिसाइल डेवलप करी है, एक सिस्टम डेवलप किया है, जो जाकर जहाज़ों को, मिसाइलों को या ड्रोन्स को, किन्हीं को भी जो है वो मारकर हवा में गिरा सकता है। ठीक है, गिरा सकता है। तो इसे हम लोगों ने नाम दिया है आकाश तीर वेपन सिस्टम कहा गया है। ठीक है, तो ये लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलों से रक्षा कर सकता है। तो भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के लिए विकसित किया गया है। इसमें भी एक ही रडार, जैसे S-400 काम करता है, उसी तरीके से एक ही रडार का उपयोग करके हम हवा में जहाज को, ड्रोन्स को, छोटी मिसाइलों को मारकर गिरा सकते हैं। तो इसे आकाश तीर कहा गया है। तो ये भारत ने खुद डेवलप किया है, इसे भारत खुद डेवलप कर रहा है। ठीक है, ये भारत खुद डेवलप कर रहा है। ये रडार लॉन्चर के साथ क्या आता है? रडार लॉन्चर के साथ जो है वो कंट्रोल सिस्टम होता है, तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तो आकाश तीर जो है वायु रक्षा प्रणाली जो है वो भारत खुद डेवलप कर रहा है, और भारत खुद डेवलप कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी एक तरीके की वायु रक्षा प्रणाली है, भारत अपने दम पर S-400 की तरह से डेवलप कर रहा है। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम, सारी चीजें, सब डिटेल में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। टीसैट कब चालू होगा मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप जो हेल्प डेस्क है उससे पता करें।
हो गया बच्चों, नोट कर लिया? नहीं, रडार जो है जमीन पर होता है और फिर उसके बाद उसका यूज किया जाता है। हाँ, सरफेस टू एयर सिस्टम है, अभिनव कुमार पांडे। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसी तरीके से, जैसे हम लोग इधर देख रहे हैं ना, जैसे ये S-400 है, या आकाश तीर है। आकाश तीर तो अभी हमने बहुत शुरुआती अवस्था में है, लेकिन जैसे हम रशिया का S-400 है जिसको हमने खरीदा है, इसी तरीके से हमें इजराइल के पास है, इजराइल का आयरन डोम जो काफी मशहूर हुआ था। अभी जब इजराइल और फिलिस्तीन का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस कन्फ्लिक्ट में जो है काफी मशहूर हुआ था इजराइल का आयरन डोम। आप लोग काफी सुनते रहे होंगे, बिल्कुल उसी तरह काम करता है, S-400 की तरह काम करता है। ठीक है, वही एक जो है रडार सिस्टम यूनिट होती है जो उसको मिसाइलों को ट्रैक करती है। कंट्रोल सेंटर होता है, कंट्रोल सेंटर जो है वो ट्रैक करता है। ठीक है, कंट्रोल सेंटर क्या करता है कि पूरा मैनेज करता है, यानी कंट्रोल सिस्टम होता है। और मिसाइल फायरिंग यूनिट होती है जो मिसाइल को लॉन्च करती है। तो दुश्मन की कोई भी मिसाइल आएगी, जैसे कि उनकी जो है वो हमास ग्रुप की जो है मिसाइल आती थी, तो उसको ये हवा में मारकर गिरा देता था। इसी तरीके से दुनिया में और भी सिस्टम्स हैं, जैसे कि थार्ड है, ये अमेरिका का है। ये किसका है बच्चों? ये अमेरिका का अटैक मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये भी उसी तरह से काम करता है। रडार होता है, इसके अलावा कंट्रोल यूनिट होती है और उधर लॉन्चर होता है। तो ये ऐसे काम करती है, दुश्मन की मिसाइल गई, उसको हवा में मारकर गिरा दिया। तो ये जो S-400 है, थार्ड है, और साथ ही साथ हमारा ये आपका इसराइल का आयरन डोम है, ये सब जो है एक ही तरह से काम करते हैं। तो इनके भी नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, थार्ड और आयरन डोम के बारे में भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। विनीता मीना तुम ही करोगी अब, उसे उसे एक एक करके रोज करो। जो भी चीजें पीछे बैकलॉग है उसे धीरे धीरे आप अपने हिसाब से करिए, टाइम निकाल कर। ये इसराइल का आयरन डोम और थार्ड जो सिस्टम है इसका अमेरिका का, सब सेम है। हो गया बच्चों, नोट कर लिया इसे? तो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फिलिस्तीनी गुट हमास के हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थार्ड का पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, और यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल वायु रक्षा प्रणालियों में से मानी जाती है। ये किसका है बच्चों? अमेरिका का, USA का। ठीक है।
हो गया बच्चों। तो इसी तरीके से अभी काफी चर्चा में रहा था, जैसे आयरन डोम है ना बच्चों, इसी तरीके से समुद्र में इजराइल ने क्या किया है, आयरन डोम तो जमीन पर लगा रखा है, इसी तरीके से समुद्र में मिसाइलों से निपटने के लिए, फाइटर जेट से निपटने के लिए, इसके अलावा ड्रोन से निपटने के लिए समुद्र में अपने पानी के जहाजों में इसी तरीके का आयरन डोम सिस्टम लगा रखा है, जिसको नाम दिया जा रहा है सी डोम। तो सी डोम कोई अलग चीज नहीं है बच्चों, सी डोम भी एक तरीके का आयरन एरियल डिफेंस सिस्टम है। ये भी एरियल डिफेंस सिस्टम है, हवा में ही मिसाइलों को मारकर या हवाई जहाजों को, फाइटर जेट्स को मारकर गिरा देता है, ठीक है। लेकिन ये नौसैनिक वर्जन है, मतलब आयरन डोम का ही ये नौसैनिक वर्जन है, यानी नौसेना इसका प्रयोग कर रही है, जो इजराइल की नौसेना है वो इसका यूज कर रही है। तो यह आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का नौसैनिक वर्जन है, या उन्नत बैलिस्टिक हवाई और सतह से सतह आधारित खतरों से रक्षा करने वाली प्रणाली है। आयरन डोम एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, यह तैनात और गतिमान हथियार प्रणालियों के साथ साथ असैन्य क्षेत्रों को भी अप्रत्यक्ष व हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो एक और अभी इसराइल ने डेवलप किया है, काफी मशहूर है। अब प्रॉब्लम यह है कि आयरन डोम हो, या ये जो हमारी S-400 हो, या हमारा ये जो थार्ड है, ये आसान इतना मतलब मार तो गिराता है, लेकिन बच्चों ये आसान, ये बहुत महंगा मतलब कह सकते हैं डील है। आपको पता है जो आयरन डोम जो है, एक मिसाइल, आयरन डोम की एक मिसाइल लॉन्च होने में, अगर वो किसी टारगेट को अचीव करती है, हवा में मारकर गिरा देती है, तो एक मिसाइल की जो कीमत पड़ती है वो 40 से 45 लाख रुपए की पड़ती है। मतलब अभी जब इजराइल और ईरान वॉर चल रहा था, तो ईरान ने क्या किया, शुरुआत में ऐसी मिसाइलें भेजी जिसमें कुछ था ही नहीं, बस वो मिसाइल गई हैं और इजराइल के ऊपर ऊपर पहुंची हैं, और आयरन डोम जो इजराइल का था उसने उसको, उन मिसाइलों को मारकर गिरा दिया। तो उसे डेकॉय मिसाइल कहा जाता है, यानी डेकॉय वो किसी तरह से मतलब उसमें इजराइल में खतरा नहीं पैदा कर सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो आयरन डोम है वो तो ये नहीं पहचानेगा कि ये डेकॉय मिसाइल है, सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए आ रही है, या रियल मिसाइल है। तो हमारा इसका इजराइल का आयरन डोम जाकर उसको हवा में मार देता था। तो उसके बाद जो क्या हुआ कि इजराइल के जितना, और एक एक मिसाइल जो है, मतलब एक मिसाइल जो जाती है आयरन डोम की और जाकर हवा में नष्ट कर रही थी, उसकी एक एक कीमत 45-45 लाख पड़ रही थी। अब उसमें था कुछ भी नहीं, मतलब जो ईरान पहले भेज रहा था मिसाइलें, उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है, वो डेकॉय मिसाइल्स कहलाती हैं। अब उनको मारने के चक्कर में, ठीक है, उनको पहचानने के चक्कर में कि ये सही वाली हैं कि गलत वाली हैं, आयरन डोम खूब यूज हुआ। उसके बाद एक समय के बाद उनकी मिसाइलें खत्म होने लगी। मतलब कि भाई सबके पास अपनी लिमिट है ना, तो इजराइल के पास भी अपनी लिमिट है कि आयरन डोम में जो मिसाइल, तामीर नाम की मिसाइल यूज की जाती है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। वो जब खत्म होने लगी तो उसके बाद इसके पास जो है वो कमी होने लगी। तो उसके बाद तुमने देखा होगा, अगर ध्यान से देखा होगा, ईरान ने फिर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से फिर हमला किया, और उसके बाद ही क्या हो गया, फिर समझौता हो गया। क्यों हुआ? तो उसमें खेल खेल गया ईरान ने पहले अपने डेकॉय मिसाइल्स भेजी, जिससे जो आयरन डोम ने मार मार के गिराई, जिसमें कुछ नहीं था। और जब आयरन डोम थक गया, यानी आयरन डोम जो है एग्जॉस्ट हो गया, आयरन डोम के अंदर की जो मिसाइलें थी वो अब मतलब जो है वो खत्म होने लगी, तो फिर ऐसी कंडीशन में फिर ईरान ने क्या किया, अपनी रियल मिसाइलों से हमला किया। एक हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाई थी उसमें, जो है बहुत टीवी पे, बहुत सोशल मीडिया में चर्चा में थी, ऐसे आई है हवा में उड़ते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए हाइपरसोनिक स्पीड से, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कही गई, मतलब बहुत सारी। तो वो फिर बाद में जब ये हम ईरान ने रियल में हमला करना शुरू किया, तब फिर जाकर जो है वो अमेरिका बीच में कूदा। अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर कहा कि हमने हमला करके तबाह कर दिया है, और फिर उसके बाद डील हो गई। तो ये सब टैक्टिस होती हैं, ये सब वॉर टैक्टिस होती हैं। तो एक एक मिसाइल बनाना, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए अब इजराइल जो है एक और नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। वो मिसाइलों से दुश्मन को मारकर नहीं गिराएगा, वो मिसाइलों से दुश्मन को मारने में बहुत पैसा खर्च हो रहा था, तो वो क्या कर रहा है, अब लेजर से मिसाइलों को मारकर गिरा देगा। तो लेजर जैसे दुश्मन की मिसाइल आएगी, दुश्मन की मिसाइल आई, या हवाई जहाज आए, या फाइटर जेट्स आए, तो उनको ये अपने लेजर से टारगेट करेगा। और लेजर जो होते हैं बहुत हाई एनर्जी की तरंगे होती हैं, बहुत अत्यधिक ऊर्जा वाली तरंगे होती हैं लेजर, और ये लेजर की हाई एनर्जी की तरंगे भेजी जाएंगी टारगेट पर, वो हवाई जहाज हो, ड्रोन हो, फाइटर जेट्स हो, उनको मारकर गिरा देगी। तो इसको बार बार मिसाइलों का यूज खत्म हो जाएगा। तो अब इसे कहा जा रहा है आपका
आयरन बीम कहा जा रहा है। तो ये है आयरन बीम, इजराइल का आयरन बीम, जिसमें ये लेजर की मदद से, उच्च शक्ति वाली लेजर का उपयोग करके विभिन्न तरह के हवाई खतरों के बीच रास्ते में ही सटीकता से नष्ट करने का काम वो इजराइल करेगा। ये काफी सस्ती होगी, पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइलों की तुलना में काफी सस्ती होगी। ठीक है, यह मौजूदा हवाई रक्षा प्रणालियों जैसे आयरन डोम की क्षमताओं को बढ़ाएगी। खराब मौसम तथा कम दिशा की स्थितियों में भी इसकी प्रभावशीलता, हाँ, इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, मतलब कि कुछ जगह ये काम नहीं करे, खराब मौसम है तो ये टारगेट नहीं अचीव कर पाएगी। ठीक है, या फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है, टारगेट की विजिबिलिटी नहीं है, तब भी ये काम नहीं करेगी। तो थोड़ा इसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन कम से कम खर्च तो बचाएगी, साफ मौसम में तो काम करेगी। तो ये इजराइल ने डेवलप किया। इस तरीके के लेजर गन्स जो हैं, या लेजर जो है वो हथियारों पर भारत भी काम कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इजराइल ने इसको बना रखा है। नाम क्या रखा है? आयरन बीम। तो इसके बारे में भी नोट कर लीजिए, इसके आयरन बीम क्या है। ये भारत का नहीं, इजराइल का है। सी डोम भी नोट कर लो, सी डोम भी नोट करने के लिए कहा गया है। सी डोम, आयरन डोम दोनों नोट कर लीजिए जल्दी से। ये ऐसे में न्यूज़पेपर्स में वगैरह में बने रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने इसके बारे में बता दिया। भारत से इसका मतलब नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में इनका बात बनी रहती है।
नोट कर लिया? ठीक है बच्चों। अब ये सारे डिफेंस सिस्टम को नोट करने के बाद, अब जैसे भारत जो है क्या कर रहा है बच्चों, कि जैसे हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2 बना रहा है, जिसमें हम लोग जो है वो पृथ्वी एयर डिफेंस का यूज कर रहे हैं, एडवांस एयर डिफेंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है अभी आप लोगों ने देखा आकाश तीर, ठीक है, आकाश तीर हम लोग बना रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग S-400 हमारे पास ऑलरेडी हमने रशिया से खरीद रखा है। इसके अलावा और भी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो सब मिलाकर भारत को मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैयार कर लिया जाएगा, कि कहीं से भी कैसा भी अगर हवाई हमला हम पर हो तो हम उस हमले से अपने को बचा सकें। तो हर तरीके के हवाई हमलों से बचने के लिए मल्टी लेयर, यानी कि विभिन्न मल्टी लेयर जो है वो डिफेंस सिस्टम डेवलप करेंगे। ठीक है। मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम हम डेवलप करेंगे, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, और इसको कहा जाएगा सुदर्शन चक्र। क्या कहा जाएगा बच्चों? इसे ही सुदर्शन चक्र कहा जाएगा। ठीक है। ये सुदर्शन चक्र कहा जाएगा। तो माना जा रहा है 2035 तक ये पूरी तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है। सुदर्शन चक्र जिसमें मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसमें हम जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी आज भारत के पास है और जो हमारे पास हम फ्यूचर में बना रहे हैं, और भी कुछ नई टेक्नोलॉजीज हम लाएंगे, इससे हम अपने पूरे हवाई सीमा को जो है सुरक्षित कर देंगे। तो इसे मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाएगा। और 2035 तक संभावना है कि भारत के पास ये सुदर्शन चक्र मौजूद होगा। तो सुदर्शन चक्र कोई एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भारत ये उम्मीद कर रहा है कि 2035 तक हम इसको बना लेंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए। काफी ये सुदर्शन सुदर्शन चलता रहता है, तो लोग जो है उसको कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा चक्र है। तो सुदर्शन चक्र जो है वो एक कोई सिंगल वो नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। हो गया बच्चों? नोट कर लिया? तो ओवरऑल मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के अपने एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग करके हम अपने पूरे एरिया को, पूरे इंडिया को कवर कर लेंगे 2035 तक। इसे ही सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाएगा। तो मुझे लगता है ये सारी बातें आप लोगों को बच्चों क्लियर हो चुकी होंगी। अब बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह समझने के बाद, डिफेंस सिस्टम समझने के बाद, हम लोग बात करते हैं क्रूज मिसाइल की। तो क्रूज मिसाइल की अगर बात की जाए, पहले भी मैंने बताया कि क्रूज मिसाइल अगर हम लोग उसकी बात करें, पथ की बात करें, तो कोई निश्चित पथ नहीं होता है, कोई फिक्स पाथवे, कोई फिक्स रास्ता नहीं होता है। तो नो फिक्स पाथवे।
कोई फिक्स रास्ता या कोई निश्चित पथ नहीं होता है, ठीक है, नो फिक्स पाथवे, ठीक है, कोई फिक्स पाथवे नहीं होता है। यानी ये जब उड़ान भरती है तो ये उड़ान भरते वक्त जो है कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ पर टारगेट है, इसको अटैक करना है, तो ये जो है पहले ऊपर की तरफ जाएगी और फिर उसके बाद नीचे आ जाएगी, फिर इसके बाद ऐसे करते हुए आगे पीछे दाएं बाएं करते हुए ये अटैक कर देगी, ठीक है। तो कोई निश्चित रास्ता नहीं है, ठीक है। ये जो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं, इनकी खास बात यह होती है कि मोस्टली क्रायोजेनिक इंजन इसमें यूज किया जाता है। किस तरह के का इंजन यूज किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करती है। शुरुआती दौर में ये सॉलिड फ्यूल का यूज करती हैं, फिर उसके बाद उड़ने के लिए क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करती हैं, यानी लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग करती हैं। इसके अलावा इनको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है, इनकी लॉन्चिंग कहीं से भी हो सकती है। लॉन्चिंग मतलब इनको हवा से लॉन्च किया जा सकता है, यानी फाइटर जेट जो होते हैं हमारे, जो लड़ाकू विमान होते हैं, उनसे भी लॉन्च किया जा सकता है। इनको जो है लड़ाकू विमानों से भी लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है, लड़ाकू विमान से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। साथ ही साथ इनको सतह से भी लॉन्च किया जा सकता है। इनको जो है पानी के, यानी कि हमारे जो नौसैनिक जहाज होते हैं, उनसे भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसको जो है पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ये से कहीं से भी लॉन्च हो सकती हैं ये जो क्रूज मिसाइलें होती हैं, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन से चलती हैं, कोई फिक्स पाथवे नहीं होता है, ठीक है, किसी भी जो है वो जगह से लॉन्च की जा सकती हैं। इसके अलावा जो है ये मोस्टली जो है जीपीएस गाइडेड होती हैं, यानी जीपीएस से इनके अंदर टारगेट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, ये अपने टारगेट को ढूंढती हुई अटैक करती हैं। इसके अलावा इनकी जो खास बात होती है, और क्या खास बात होती है इनकी, और खास बात ये होती है बच्चों, इनकी और खास बात ये होती है कि ये जो है ये जो है आपके, हाँ, ये जो आपके लड़ाकू विमान जीपीएस गाइडेड होती हैं और सारी चीजें इनके अंदर मौजूद हैं। नो फिक्स पाथवे, क्रायोजेनिक इंजन, लॉन्च, लड़ाकू विमान, सतह, नौसैनिक जहाज। इसके अलावा जो है ये ज्यादातर कम दूरी की होती हैं, ठीक है, यानी कि ज्यादातर देखें वैसे लंबी दूरी की भी होती हैं, लेकिन इनकी मारक क्षमता, ठीक है, कम होती है, मतलब बहुत लंबी दूरी पर मार नहीं करती हैं, तो कम मारक क्षमता वाली होती हैं, यानी कि बहुत दूरी पर ये जाकर अटैक नहीं करती हैं, तो इनकी जो मारक क्षमता होती है वो कम होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सतह के करीब उड़ान भरती हैं, सतह के करीब उड़ान भरती हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था ना, बैलिस्टिक मिसाइल तो सतह से लगभग 1200 किलोमीटर के ऊपर तक पहुंच जाती है, लेकिन ये जो है सतह के करीब से उड़ान भरती है। कितने करीब से उड़ान भरती है? ये लगभग 400 मीटर, यानी सतह से मात्र 400 मीटर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही उड़ान भरती है। तो सीधी सी बात है, बहुत सतह के करीब से उड़ान भरती है। सर इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि रडार की पकड़ से बाहर होती हैं, ठीक है, रडार की पकड़ में नहीं आती हैं। जब सतह के करीब उड़ान भरेंगी तो रडार की पकड़ में नहीं आती हैं, ठीक है, नहीं आती हैं, ठीक है, मुश्किल से आती हैं। अब रडार जो है ऊपर देख रहा है, या तुम्हारा अवाकस रडार हवा में देख रहा है, नीचे वाला रडार ऊपर देख रहा है, और ये चुपचाप जो है वो नीचे से आएंगी, बिल्कुल ऊपर उठेंगे, फिर जमीन की सतह से बिल्कुल करीब से उड़ान भरते 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 आकर उड़ा देंगी, ठीक है। तो आप जो है रडार से ऊपर देख रहे हो, ऊपर की तरफ फोकस किए हुए, और ये चुपचाप नीचे 400 मीटर से 4 किलोमीटर की रेंज में आएंगी और आप पर अटैक कर देंगी। तो कम मारक क्षमता वाली होती हैं, लंबी दूरी की मारक क्षमता इनमें कम होती है। वैसे लंबी दूरी की भी क्रूज मिसाइल्स हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो ज्यादातर मतलब ज्यादातर जो है वो कैसी होती हैं, जो है कम मारक क्षमता वाली होती है, सतह के करीब से उड़ान भरती हैं। इसके अलावा जो है ये जो है कोई फिक्स पाथवे नहीं होता, क्रायोजेनिक इंजन से चलती हैं। लॉन्च इनको लड़ाकू विमान, सतह, नौसैनिक, पनडुब्बी कहीं से भी किया जा सकता है, और जीपीएस गाइडेड होती हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन, तो ये होती हैं हमारी क्रूज मिसाइल, जिनके बारे में पहले भी बता चुका, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशंस इनकी ये होती हैं। अब ये कैसी होती हैं, किस आधार पर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? मैंने कल बताया था कि ये अपनी स्पीड के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। भारत में कौन सी हैं वो मैं बताता हूं, पहले से नोट कर लीजिए। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? क्रूज मिसाइल में डिफरेंस समझ में आ गया कि क्रूज मिसाइल कैसे काम करती हैं?
हाँ, बहुत खतरनाक मिसाइल है। नोट कर लिया बच्चों? हाँ, नीचे की ओर वासुदेव वसु कर तो सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बहुत सारे रडार होते हैं जो नीचे भी डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये इतनी फास्ट होती हैं और इतना कम टाइम होता है इनका, इनको काउंटर करने का, कि इन्हें अक्सर जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो ट्रैक नहीं, मतलब उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, मतलब क्योंकि बहुत कम दूरी से लॉन्च होती हैं, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और रडार जब तक डिटेक्ट करेगा, जब तक उस पर एक्ट करेगा, तब तक ये अटैक कर देंगी। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि क्रूज मिसाइलों को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है हवा में, लेकिन कंपेरेटिवली बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़ा सा मुश्किल होता है। नोट कर लिया बच्चों? चलिए, तो अब यहां पर ये जो मिसाइल्स होती हैं आपकी, अ, इनको हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। क्रूज मिसाइल्स को, क्रूज मिसाइल को मैंने बताया था कि तीन कैटेगरी में बांटा जाता है क्रूज मिसाइल को। एक बांटा जाता है सबसोनिक। सबसोनिक, सबसोनिक का मतलब आपको मैंने पहले भी जब स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे थे, तो उस वक्त मैंने आपको सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक चीज बताई थी। ठीक है, तो एक बार आपको याद दिला देता हूं कि जो ध्वनि की चाल होती है, यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकेंड, इस ये चाल की बराबरी, अगर इस चाल की बराबरी, यानी ये जो स्पीड होती है ये 1 मैक कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 मैक, यानी 332 मीटर प्रति सेकेंड इज इक्वल टू 1 मैक। साउंड की स्पीड है 0 डिग्री सेल्सियस पर
ठीक है, तो ये 1 मैक कहलाती है। तो अगर किसी भी चीज की स्पीड, अगर मिसाइल की या फाइटर जेट की अगर 1 मैक से कम है तो उसे सब सोनिक कहते हैं, और अगर 1 मैक से 5 मैक के बीच में है, ठीक है, तो उसे हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक ये होती है 1 मैक से कम है तो सब सोनिक, और अगर 1 से 5 मैक के बीच में है स्पीड, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड है, या उसकी 2 गुनी या उसकी 3 गुनी या उसकी 4 गुनी या 5 गुनी है, तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। और 5 मैक से भी ज्यादा है तो उसे हाइपर सोनिक कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये बात पहले भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी रिवाइज कर दिया। ठीक है, तो ये जो क्रूज मिसाइल होती है 3 तरीके की होती हैं, सबसोनिक, ठीक है, सुपरसोनिक, और साथ ही साथ हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक, तो इस कैटेगरी में जो है वो हमारे पास 3 मिसाइलें हैं। जैसे सबसोनिक की बात की जाए, सबसोनिक की बात की जाए तो सबसोनिक स्पीड वाली भारत के पास एक मिसाइल है जो जिसकी मारक क्षमता 0.8 मैक के करीब है, और उसका नाम है निर्भया। ठीक है, क्या नाम है बच्चों इसका? निर्भया। तो भारत के पास सब सोनिक कैटेगरी में एक मिसाइल है जिसका नाम क्या है? निर्भया। इसको शिप से, पानी के जहाज से, सबमरीन से, पनडुब्बी से, हवाई जहाज से, फाइटर जेट से और सतह से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी जो मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरी सुपर सोनिक कैटेगरी, सुपर सोनिक कैटेगरी। तो सुपर सोनिक कैटेगरी में भारत के पास जो मौजूद है वो ब्रह्मोस है। क्या नाम है बच्चों? ब्रह्मोस। ठीक है, इसको इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। ठीक है, इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्रा नदी इंडिया की, मॉस्कोवा नदी रशिया की, दोनों को मिलाकर नाम दिया गया है ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा भारत की, मॉस्कोवा रशिया की। ठीक है, इंडिया और रशिया की नदियों को मिलाकर नाम दिया गया है ब्रह्मोस। इसको भी शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, लैंड कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। इसकी रेंज 290 किलोमीटर अभी तक थी। अभी हमने जो नया टेस्ट किया है वो 350 किलोमीटर की रेंज इसकी बढ़ा दी है। तो अभी इसकी रेंज हो गई है 290 से 350 किलोमीटर की। ठीक है, ब्रह्मोस भारत के पास सबसे एडवांस, जो सबसे तेज भी उड़ती है और सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाली है, वो ब्रह्मोस है। फिर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसकी मारक जो 5 मैक की स्पीड से भी तेजी से उड़ान भरेगी, और इसका नाम होगा ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस को ही हम हाइपरसोनिक मोड में बना रहे हैं। इसकी रेंज जो होगी वो 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में होगी। तो ये 3 मिसाइलें हैं जो भारत के पास है, क्रूज मिसाइल, निर्भया। तो अगर कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत के पास सबसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल कौन सी है, सबसे लंबी दूरी की, अगर ये पूछा जाए सबसे लंबी दूरी की, ये बात ध्यान रखना वहां पर, ये पढ़ लेना कि क्रूज मिसाइल पूछी जा रही है कि बैलिस्टिक। तो सबसे लंबी दूरी की अगर क्रूज दूरी की मारक क्षमता वाली जो क्रूज मिसाइल है कौन सी है, तो निर्भया है भारत के पास सबसे। और सबसे तेज उड़ान भरने वाली भारत के पास कौन सी है? ब्रह्मोस है। तो सबसे लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली भारत के पास जो क्रूज मिसाइल है वो कौन सी है बच्चों? निर्भया है। अब क्योंकि निर्भया थोड़ा सा पुरानी हो रही है तो इसलिए निर्भया को हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए, निर्भया की जगह लेने के लिए, अभी इसी साल हम लोगों ने टेस्ट किया है एक अलग तरीके की मिसाइल को, एक नई मिसाइल को, जिसका नाम है लॉन्ग रेंज एंड अटैक क्रूज मिसाइल। लॉन्ग रेंज एंड अटैक क्रूज मिसाइल इसको दिया गया है नाम। इसको डीआरडीओ डेवलप कर रहा है, किसका स्थान लेने के लिए? जो है वो निर्भया का स्थान लेने के लिए। ठीक है, ये पहला परीक्षण भारत ने इसको किया है, सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर के करीब है। तो ये जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर, समुद्री जहाज, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो भारत ने इसका पहला टेस्ट किया है और ये पूरी तरह से सफल रहा है। ये जगह लेगी किसकी? आपकी निर्भया की। और भी नई टेक्नोलॉजीज इसके अंदर लाई जा रही हैं तो निर्भया का स्थान लेगी, यानी सब सोनिक कैटेगरी में अब हमारे पास आने वाली है जो है वो नई मिसाइल। लेकिन अभी फिलहाल निर्भया हमारे पास मौजूद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भारत के पास 3 मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें, जो अलग अलग कैटेगरी में मौजूद हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। सबसोनिक में निर्भया, सुपरसोनिक में ब्रह्मोस, और साथ ही साथ हाइपरसोनिक में ब्रह्मोस 2, और नई अभी सबसोनिक में आ रही है। ठीक है, उसको मैंने बता दिया।
नोट कर लीजिए, बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों। नोट कर लिया बच्चों। तो भारत के पास ये तीन तरीके की क्रूज मिसाइल्स हैं, निर्भया, ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2। ये हमारी नई क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। डीआरडीओ डेवलप कर रहा है, निर्भया का स्थान लेगी। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता है और साथ ही साथ फर्स्ट टेस्ट इसका हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
नोट कर लिया बच्चों? हो गया बच्चों, नोट कर लिया? चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब कुछ हम लोग एक्स्ट्रा मिसाइलें देखते हैं, जो कि टैक्टिकल मिसाइलें होती हैं, मतलब कि न बैलिस्टिक में आती हैं न क्रूज में आती हैं। ठीक है, बिल्कुल अभिनव कुमार पांडे, पाकिस्तान को खत्म वो एक साथ मिसाइलें दाग दोगे तो पाकिस्तान खत्म ही हो जाएगा। इतनी मिसाइलें हैं आपके पास कि पाकिस्तान क्या, दो चार पाकिस्तान खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले यहाँ कंसंट्रेट कर लीजिए जल्दी से। तो अब यहाँ पर मैं बात क्या कर रहा था बच्चों कि हम लोग एक्स्ट्रा मिसाइलें जो मतलब कि टैक्टिकल मिसाइलें होती हैं, मतलब कि टैक्टिकल मिसाइलों का मतलब ये हो जाता है कि जिनको हम ना बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में रखते हैं ना क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में रखते हैं, बल्कि ऐसी मिसाइलें जो मतलब टैक्टिक्स के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करी जाए, ठीक है, बात करी जाए तो ऐसी मिसाइलों में भारत के पास कई तरीके की मिसाइलें, जैसे कि एक मिसाइल होती है सैम मिसाइल। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे हम लोग सैम मिसाइल भी कहते हैं। अब सैम मिसाइल कहते हैं, तो सैम मिसाइल कहते हैं तो सैम मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल की अगर बात की जाए, तो अगर मान लीजिए हवा में फाइटर जेट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है और ये जाकर फाइटर जेट्स को उड़ाकर खत्म कर देती हैं। तो ऐसी मिसाइलों को सरफेस टू एयर मिसाइल या सैम मिसाइल या सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कहते हैं। सतह से हवा में मार मार करने वाली, ठीक है, मार करने वाली मिसाइल कहा जाते हैं। ठीक है, मार करने वाली मिसाइल कही जाती है सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो भारत के पास सरफेस टू एयर मिसाइल अगर भारत के पास हैं, ठीक है, तो भारत के पास सरफेस टू एयर मिसाइल है। सबसे पहले आकाश है। ठीक है, आकाश है। ये 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, हवाई जहाज को मारकर गिरा सकती है। ये एग्जैक्टली हवाई जहाजों को ही मारकर गिराने के लिए ही बनाई गई हैं। ठीक है, इसमें मिसाइल का नहीं होता है, सिर्फ हवाई जहाजों को मारकर गिराने के लिए। फिर आकाश का एनजी है। एनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन। तो आकाश का ही नेक्स्ट जनरेशन है, जिसकी रेंज है 70 से 80 किलोमीटर। और फिर बराक 8 है। ठीक है, ये इसकी भी रेंज है 70 से 80 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तीन मिसाइलें जो हैं वो भारत के पास हैं, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और हवा में दुश्मन की मिसाइलों दुश्मन के जहाजों को
फाइटर जेट्स को, खास करके हमारे जो लड़ाकू विमान हैं उन लड़ाकू विमानों को नष्ट करने में ये सक्षम है। तो लड़ाकू विमानों को नष्ट करने में सक्षम ये मिसाइलें हैं। ठीक है, ये 3 मिसाइलें हैं। कौन कौन सी बच्चों? आकाश एनजी, बराक 8। इससे पहले त्रिशूल भी थी, लेकिन त्रिशूल को हमने रिटायर कर दिया है। त्रिशूल अब हमारे यहाँ नहीं यूज होती है। पहले त्रिशूल भी थी जो सरफेस टू एयर मिसाइल थी, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, कोमल यादव कह रहे हैं तो क्यों नहीं खत्म करते पाकिस्तान को? भैया ये जवाब तो मोदी जी दे सकते हैं, या जो भी हुक्मरान हैं, जो भी हमारे राष्ट्राध्यक्ष लोग हैं वो दे सकते हैं। हम गरीब आदमी को क्या पता। ठीक है, अभी तो तुरंत समझौता हो जाता है। और फिर ये भी तो है, पाकिस्तान, ठीक है, या फिर इस तरीके का मुद्दा नहीं बचेगा तो कैसे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे भैया? वो भी तो मुद्दा है। तो वो सब चीज़ें उसको उसको भी तो जिंदा रखना है। तो वैसे भी पाकिस्तान इतना ऐसा देश है, वो अपने आप में ही खत्म होता जा रहा है। देखो, आज सुना है कि इमरान खान को जो है वो उन पर हमला किया गया या उनको मर्डर कर दिया गया, ये भी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं। तो वो सब आपस में ही खत्म हुए हैं, हमें मानने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये है कि अब ये सब जवाब तो भाई बड़े बड़े लोग देंगे, हम गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे? हम तो बस बता सकते हैं, हमारे पास ये क्षमता है। ठीक है, रडार जो होता है बताया जा चुका है अनुज शुक्ला। ठीक है, लेकिन रडार जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, पुरानी क्लासेस देखो, ऐसे बीच बीच में हवाबाजी करने से अनुज शुक्ला पास नहीं होगा। आके क्लास में टप्पा से पूछ लेते हो। ठीक है, कई बार बताया जा चुका है रडार क्या होता है। रडार जो है एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें से रेडियो तरंगे निकलती हैं। वो किसी सतह से या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आती हैं, तो उसकी 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 वो कहाँ पर मौजूद है, वो ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पर मौजूद है, उसका पता किया जाता है। तो रडार एक डिवाइस है जो रेडियो तरंगों को भेजकर किसी भी चीज की जांच करती है कि वो हवा में कहाँ मौजूद है या जमीन पर कहाँ मौजूद है। हाँ, इससे रडार द्वारा ही कमांड दिया जाता है। आपके सरफेस टू एयर मिसाइल को रडार के द्वारा ही कमांड दिया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लिया बच्चों, सतह से हवा में मार करने वाली भारत की मिसाइल सैम मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली सैम मिसाइल। बिल्कुल बात क्लियर है। नोट कर लिया बच्चों, तो ये 3 तरीके की मिसाइल भारत के पास हैं जो सतह से हवा में मार करती हैं, सतह से हवा में मार करके दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर देती हैं। दुश्मन की मिसाइल नहीं, सॉरी, दुश्मन के जहाजों को, फाइटर जेट्स को मारकर गिरा देती हैं। ठीक है, और अभी हम कुछ नई मिसाइलें बना रहे हैं सतह से हवा में मार करने वाली, जैसे QRSAM है, जिसका फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी जो रेंज होगी वो 30 किलोमीटर की होगी। 19 माइल लिखा हुआ है, तो हम लोग माइल में तो चीज़ों को नापते नहीं, तो इसे मत याद रखना, ये याद रखना। और 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो 30 किलोमीटर की दूरी और 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को मारकर गिरा सकती है QRSAM। इसे हम डेवलप कर रहे हैं, नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। दूसरा है VLSRASM, इसका फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज 50 किलोमीटर है, और ये जो है वो 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर दुश्मन की मिसाइल को दुश्मन के जहाजों को, सॉरी बार बार मिसाइल आ रहा है, याद रखिएगा, ये सब जहाजों को मारकर गिराने के लिए ये सब बनाया जा रहा है। ठीक है, तो दुश्मन के जहाजों को 50 किलोमीटर की रेंज में और 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर मारकर गिरा सकता है। समर एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। इसकी जो रेंज है 12 से 40 किलोमीटर की है और 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक
किसी भी जहाज को मारकर गिरा सकती है। तो ये अभी हम नया डेवलप कर रहे हैं, ये जो है सैम मिसाइल्स, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स। हो गया बच्चों, नोट कर लिया? मिसाइल, इसमें जहाज की बात हो रही, रुचि यादव, क्लियर कर दिया गया था। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें कौन पूछ रहा है? यूपीएससी टॉपर्स को मेन में, बेटा मेंस में एक क्वेश्चन में अगर मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 से 6 नंबर या 4 से 5 नंबर, मतलब 4 से लेकर 6 नंबर तक आते हैं। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के 50% अगर तुम पा रहे हो तो इसका मतलब मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, 5 से 6 नंबर बस। ठीक है, चलो आज के लिए बच्चों इतना रखते हैं। अभी हवा से हवा में मार करने वाली, इसके अलावा जो है वो कुछ और स्पेशल मिसाइल्स और ये सारी चीजें बची हुई हैं जिन पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल हम लोग फाइटर जेट्स पर डिस्कस करेंगे, तो कल हम लोग इस पर डिटेल में और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप कि आज की क्लास को आपने काफी इंजॉय किया होगा, काफी कुछ आपको चीजें नई पता चली होंगी, नई बातें, नई जानकारी आपको मिली होंगी और आपकी एग्जाम की तैयारी और मजबूत हुई होगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? ठीक है, कल इसके आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।